हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है टीयर 1 के लिए, जिसको हम लोग एक बेस मानकर चल सकते हैं अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी कि इस बार का जो पेपर आया था वो कैसा था उस चीज़ के बारे में। दूसरे उसी के बेस पर हम लोग निकालेंगे कट ऑफ क्या जा सकती है उस चीज़ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी इंग्लिश सेक्शन की। अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन जो था वो आपका टिपिकल साइड या डिफ़िकल्ट साइड पर आया था। क्यों आया था? क्योंकि आप जब टीसीएस होता था तो वहाँ पर इंग्लिश में जो लोगों के अटेम्प्ट होते थे वो आपके 25-25 भी लोगों के अटेम्प्ट गए पूरे में से पूरे, नहीं तो आपके 22 से 25 के बीच ही अटेम्प्ट रहते थे इंग्लिश में बहुत सारे लोगों के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था यहाँ पर आपका जो एवरेज अटेम्प्ट होता था वो आपका इंक्रीज कर जाता था। अब एवरेज अटेम्प्ट इंक्रीज करने की वजह से क्या होता था, कभी कभी किसी किसी का तुक्का भी लग जाता था तो वो क्वेश्चन सही हो जाता था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ होती थी इंग्लिश का जो आपका देखते थे तो जो एवरेज मार्क्स होता था वो 40 तक का, ऑलमोस्ट 40 तक का आ जाते थे लोगों के। ठीक है, लेकिन इस बार क्या खेला हो गया है? इस बार खेला ये हो गया है कि इंग्लिश में आ गई आरसी, और आरसी ऐसी वैसी आरसी नहीं आई थी। आरसी आई थी आप बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग बेस पर, यानी कि टाइम टेकिंग आरसी थी। आप टिपिकल आप या डिफिकल्ट आरसी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, जिसमें कि आपको केवल आप क्वेश्चन पढ़ो आंसर मिल जाए आपको, ऐसी आरसी नहीं थी। आपको पूरा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा था, उसको पूरा अच्छे से समझना पड़ रहा था, तब जाकर आप उसको क्वेश्चंस कर पा रहे थे। ठीक है, और तो और जिसकी वजह से, और पहले क्या होता था टीसीएस में, आपका पहले क्लोज टेस्ट आ जाता था जहां पर लोगों के बहुत आसानी से आप कर ले जाते थे। ठीक, यानी कि जो क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन होते थे वो 2 मिनट में आप अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन इस बार आरसी जो थी वो उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों के अटेम्प्ट कम रहेगा आरसी की वजह से। ठीक है, और जो एवरेज अटेम्प्ट इस बार का बना है वो 20 ही एवरेज अटेम्प्ट बना है, 20 से या फिर आप बोल सकते 17 से 20 के बीच में, जिसकी वजह से जो एवरेज मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश का जा सकता है वो आपका 35 या 30 या 35 के बीच का एवरेज मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश का जा सकता है, अगर हम लोग बात करें। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जीके सेक्शन की। तो जीके सेक्शन भी आपका इस बार टिपिकल साइड ही आया था। टिपिकल साइड क्यों बोलूँगा? क्योंकि ज़्यादातर शिफ्ट में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे जो डायरेक्ट थे लेकिन टिपिकल साइड पे थे, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ सेक्शन पर आपके आसान क्वेश्चन भी आए थे कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में आपके स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, जिसकी वजह से जीके का जो एवरेज अटेम्प्ट बना था वो आपका आप बोल सकते हो 10 क्वेश्चन या 7 से 10 क्वेश्चन तक का एवरेज अटेम्प्ट बन पाया। और इस वजह से इसमें जो एवरेज मार्क्स जा सकता है वो 15 या 20 तक का एवरेज मार्क्स जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स इस बार कैलकुलेटिव आई थी। मैं ये नहीं बोलूँगा डिफ़िकल्ट आई थी, लेकिन कैलकुलेटिव आई थी। मॉडरेट साइड भी बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो मैथ को। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका, और मैथ में जो एवरेज अटेम्प्ट लोगों का गया है वो 20 से 22 के बीच में गया है। और इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन था इस बार का एसएससी में। ठीक है, जैसे टीसीएस में भी होता था रीजनिंग सबसे आसान होता था, वैसे इस बार एजुकेटिव जब से आया तब से रीजनिंग जो थी वो आसानी आई थी। 2-3 क्वेश्चन जो थे वो नए पैटर्न पर बेस्ड थे, लेकिन वो भी हो जा रहे थे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है वो रीजनिंग में ही अटेम्प्ट ले रहे थे। अधिकतर लोगों के आपके जो अटेम्प्ट हैं वो आपके 23 से 25 के बीच में अटेम्प्ट गया, जिसकी वजह से जो इसका एवरेज मार्क्स है वो 45 से 50 के बीच ही रह सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ यूआर के लिए जा सकती है वो 130 से 135 तक का जा सकती है। देखो, यूआर के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो 130 से 135 तक जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग जीके, तो जीके जीएस की जो कट ऑफ है वो आपकी यूआर के लिए, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 125 से 130 तक जा सकती है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 100 से लेकर 105 तक जा सकते हैं। और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ है वो 95 से 100 तक का। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूआर की जो कट ऑफ है वो 130 से 135 तक का जा सकती है। ओबीसी की 125 से 130 तक जा सकती है। एससी की 100 से 105 तक जा सकते हैं। और एसटी की 95 से 100 तक का ये कट ऑफ हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऐसा ही हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है इतनी कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो जिसके भी इस रेंज पर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन टीयर 2 के लिए कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।